की, जिसको एक्सपर्ट्स के बाद अब हम संज्ञान में ले चुके हैं और अब जल्द ही ये उत्तराखंड वासियों को दी जाने वाली है। कोविड के बचाव के लिए इस मेडिसिन का उपयोग बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है। एक्सपर्ट की राय लेने के बाद ये फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने कहा है कि कोविड से बचाव में आइवरमेक्टिन के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। ये दवाई बूथ लेवल ऑफिसर हर घर देंगे। 2 साल के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को ये दवाएं दी जाएंगी। सिर्फ गर्भवती महिलाओं को इन दवाओं का सेवन करने की इजाजत नहीं होगी। 1 हफ्ते में ये दवाई बांटने का काम शुरू हो जाएगा। हम अपनी पूरी जनसंख्या को जिसमें कंट्राइंडिकेटेड नहीं है ये दवाई, उसको ये दवाई हम लोग देंगे। इसमें आइवरमेक्टिन दवाई का प्रयोग किया जाएगा। ये जियो कल मुख्य सचिव महोदय के द्वारा कर दिया गया है। इसमें 3 दिन का प्रोफाइलैक्सिस है, सभी को जो अडल्ट हैं उनको दिया जाएगा अनटिल अनलेस कि उनमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो। इस दवाई का साइड इफेक्ट बहुत कम है और बहुत हायर डोजेज में होता है, तो ये बहुत मिनिमम डोजेज पे हम लोग देने जा रहे हैं इसको। कोविड के सेकेंड स्ट्रेन में जहां एक तरफ उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों को तमाम बॉर्डर्स पर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, तो वहीं अब उत्तराखंड वासियों को भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी है। ऐसे में उत्तराखंड वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। रुड़की के कारोबारी इन दिनों खासी दिक्कत में हैं। उनको और उनकी लेबर को रुड़की से देहरादून आने के लिए यूपी के एक हिस्से से होकर गुजरना पड़ता है। कभी यूपी पुलिस परेशान करती है तो उत्तराखंड पुलिस हर बार कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट मांगती है। दरअसल पिछले महीने से ही उत्तराखंड ने दूसरे स्टेट से आने वालों से कोविड रिपोर्ट मांगनी शुरू की है। अब अगर किसी को गढ़वाल से कुमाऊं जाना है तो उसको यूपी के एक हिस्से से होकर ही जाना पड़ता है। वहीं देहरादून से गढ़वाल में ही कोटद्वार जाने के लिए भी यही कंडीशन है। प्रॉब्लम है सर, आसारोड़ी बॉर्डर हो गया या उधर दर्रा रीट हो गया या इधर कुल्हाल पे हो गया, या पैरेलली अगर हम जैसे कोटद्वार में कुछ लोग कोटद्वार से लोग हैं हमारे, वो लोग आते हैं रुड़की भगवानपुर डेली आना जाना होता है इंडस्ट्री के लोगों को। तो ये बड़ी परेशानी हो रही है कि जो भी बैरियर्स हैं हमारे उनके ऊपर जो है उनको रोका जाता है और बोला जाता है कि भाई आप आरटीपीसीआर लेके आइए। तमाम लैब में कोविड टेस्ट के बढ़ते बोझ के बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी IMCR बार बार कह रहा है कि राज्यों को अब आने जाने वालों से RT-PCR रिपोर्ट नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन सरकार फिलहाल संशय में है। इसके लिए इसलिए राज्य सरकारों से बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला करके इसमें उत्तर प्रदेश से बात कराई जाएगी कि जो व्यक्ति सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की सीमा या हरियाणा की सीमा या पंजाब की सीमा से उत्तराखंड आ रहा है तो वो जगह जगह उसको रोका ना जाए। उत्तराखंड में रिपोर्ट दिखाने का आदेश राज्य के लोगों पर ही भारी पड़ रहा है। जब तक सरकार हरकत में आएगी तब तक राज्य की बड़ी आबादी के पास दिक्कत से जूझने के अलावा और कोई चारा नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अगली खबर उत्तराखंड के गंगनहर से, जहां पर इस इलाके में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की छापेमारी की गई है। एक प्राइवेट अस्पताल में छापा मारने के बाद पता चला कि यहां पर 7 मरीजों को भर्ती किया गया था, जिनमें 5 कोविड के मरीज थे। ये क्लिनिक बिना कोविड गाइडलाइन के चलाया जा रहा था। ये एक बड़ी बात है, जिसके चलते क्लिनिक को सील कर दिया गया है। आपको बता दें यहां पर कि कोविड गाइडलाइन का पालन यहां पर किया नहीं जा रहा था। डॉक्टर ND अरोड़ा का विवादों में अब घिरता हुआ एक और ये मामला, क्योंकि पीछे भी उनके साथ कई विवाद जुड़े हुए हैं। उनके क्लिनिक पर कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। हमको खबर लगी थी कि डॉक्टर ND अरोड़ा जो हैं कोविड मरीज भर्ती कर रहे हैं और कोविड गाइडलाइन जो होती है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जो ICMR की कोविड गाइडलाइन होती है उसका ही पालन नहीं हो रहा और इनका जो कोविड के लिए अस्पताल हमारा स्टेट या भारत सरकार जो उसकी गाइडलाइन तय करती है उसके अनुसार इनका अस्पताल भी इनपैनल नहीं था। जी। कोविड पेशेंट के साथ साथ रूटीन का जो आपका पेशेंट है उनको भी साथ साथ एडमिट किया जा रहा है। तो मौके में 6 से 7 पेशेंट एडमिट पाए गए हैं, जिसमें से कि 4 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं रूटीन के पेशेंट हैं। और इसके साथ साथ उनके जो सभी अटेंडर हैं वो लोग भी अंदर